अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर आ चुका है हमारे पास, जो कि सेकंड एनुअल में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो परेशानी है, ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पूरी बुक की प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन ये नहीं पता कि आखिरी मोमेंट पर, आखिरी टाइम पे कौन से अहम सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपको पता है कि फेडरल बोर्ड का पेपर एक अमेजिंग और एक उलझन भरा पेपर आता है, जो कि बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि आप देख के आ चुके हैं, और मार्क्स का बहुत ज़्यादा डर है। सो दिस इज़ फॉर यू। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 1 कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है, आपका जो यूनिट 1 है क्लास 9 का, उसमें से कौन से सवाल आने वाले हैं आपके। सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज मेंशन करूंगा, आप खुद ही अपनी किताब खोल के रेफर कीजिएगा। यूनिट 1 जैसे खोलिएगा, और मैंने कहा कि एक्सरसाइज कौन सी है, 1.1 है, 1.2 है। अब इसका क्वेश्चन 4 में आप जाइएगा यहाँ पर और रेफर कीजिएगा। देखिए, हर पॉइंट पे आपके सामने किताब होनी चाहिए, आपको पता हो। इसको अंधाधुंध आपको क्या है, किताब को नहीं देखना। अंधाधुंध देखने का मकसद नहीं कि जो मैंने आपको बता दिया उसको देख लिया, दैट्स इट। दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। टू मेक दिस वर्क पॉसिबल, आपको किताब खोलनी होगी, वहां पे देखना होगा 1.2, और ये 1.2 का सवाल नंबर 4 क्या है। ठीक है, अगर ये आप 4 की प्रैक्टिस कर लेते, मतलब आपको सारी चीजें आती हैं। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट यूनिट ओवर हेयर, एंड इसके जो पार्ट्स हैं वो भी मेंशन है अलॉन्ग विद दिस यूनिट। ये 5th वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कर लेते हैं तो बाकी ऊपर वाली सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। डेट इज वाई 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी प्रैक्टिस भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये वाला सवाल आ गया दूसरे से पहला, आपने ये ऊपर वाले किए हैं, इट इज इजी फॉर यू टू सॉल्व। तो इसलिए वो सवाल हमने दिए हैं जो कि आपको लाजमी सॉल्व करने हैं, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, यानी आपने पूरी बुक की ग्रिप उठा ली है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको भी एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स लेने हैं, फुल, बिल्कुल। तो जी, ये एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के, हर बुक के। टोटल 150 प्लस टेस्ट है, 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1300 प्लस 1400 प्लस एमसीक्यूज हैं। जिसकी आप तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आने हैं। ये आप ले कैसे सकते हैं शीट को, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का। वहां पर आप ज्वाइन करेंगे, 1-2 दिन में आपको हर दूसरे दिन ये शीट की लिंक आ रही होगी। पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते, बाकी पार्ट भी होता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, राइटिंग वाला पार्ट। अगर आपको उसके अंदर भी टॉप करना है, उसके अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए कि आपकी 95%, 94% का रिजल्ट बने, आप खाली वो करें, वही के वही सवाल रिपीट हो, तो ये हम हमारे बेच वाले बच्चों को देते हैं। ये वाले ग्रैंड टेस्ट, ये स्पेशल ग्रैंड टेस्ट है, जो कि हर टीचर की एक एक को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 8-8 घंटे की मेहनत है एक एक टीचर की, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बेस वाले बच्चों के लिए हैं हमारे, लेकिन आप फ्री वाले जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज्वाइन करें, और आप भी एमसीक्यूज के अंदर 90% से अबव मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे बेच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 287 प्लस बच्चे 90% से अबव सिक्योर किया है, सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के जो ग्रैंड टेस्ट थे, और जो नोट्स हमने दिए थे उनको, हमारे प्रीमियम। अच्छा जी, मज़े की बात बताऊं, यहाँ पर हमारा अभी अभी केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जो पहला एमसीक्यू था, अगर आपने दिया हो, अगर आपको याद हो, पता है क्या था वो? बायोकेमिस्ट्री का था, कि कौन सी ब्रांच है जो कि डील आउट करती है आपके प्यारे से उस सिस्टम के साथ, जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल के प्रोसेस पड़ते हैं। और ये हमारा ग्रैंड टेस्ट है जो कि हमने फ्री में बच्चों को दिया हुआ है। इसका दूसरा नंबर एमसीक्यू, वही डिट्टो कॉपी, जिसके 3 ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ऑप्शन हटा दो, ये तीनों ऑप्शंस पेपर में थे, और ये सवाल भी इसी किस्म का था। भाई, पहला एमसीक्यू हमारे ही फ्री वाले टेस्ट से आया, और इससे आगे जितने भी है ना, जितने चैप्टर, सारे के सारे वहां से आए। मैंने बच्चे को कहा था भाई ये करके चले जाओ, तो आपका क्या है, रिजल्ट पक्का है एमसीक्यू का। बच्चे लेकर के चले गए, सारे एमसीक्यू सही करके आ गए। और बेच वाले बच्चों को तो हमने लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स भी दिए थे, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो पहला एमसीक्यू यहाँ से आ गया, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। आगे के अगर ये बच्चे कर लेना, ये सारे के सारे, जो कि हम हमारे बेच के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ देते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए, उनका तो पूरा बी और सी हो जाता है। मसले की थोड़ी बात है, उसने एक दफा कर लिया, समझो उसका हो गया। इसी तरीके से हमारे मैथ के भी बने हैं। आप प्लीज जाएं,
फ्री टेस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैथ का एटलीस्ट करके जाओ, ये मैथमेटिक्स वाले प्लीज करके जाओ, आपका अच्छा खासा मतलब वीआईपी तरीके से हो जाएगा। और बेच वाले बच्चे जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम फ्री में ये लेक्चर्स डाल रहे हैं, हम जो है ना यहाँ पर बेच वाले बच्चों को रेफर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये सारे जो है ना क्लास 9 के प्लीज़ करके जाएगा। इसमें लॉन्ग के जो हैवी सवाल होते हैं, शॉर्ट के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, वो यहाँ पर गिवन है। सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस इन दिस आपका पार्ट, और प्रैक्टिस करो जिससे आपका एमसीक्यूज तो सबके अच्छे होने वाले हैं, लेकिन आपका बी और सी सेक्शन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, दिस इज अ प्रूफ, मैंने आपको दिखा दिया, सामने जाके जाओ, फेसबुक पे पढ़े होंगे, मैं क्वेश्चन पेपर आप देख लो जाके, वही जो मैंने कहा आपको। इवन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन डिट्टो कॉपी आए हैं भाई केमिस्ट्री के पेपर में, जो कि हमने दिए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाला सवाल हो गया, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर वाला सवाल हो गया, डिट्टो कॉपी भाई। सो गॉट इट। अब देखो यहाँ पर आपको आना है अगले पे, एक्सरसाइज 1.3 का सवाल 1, सवाल 6, सवाल 9, सवाल 2 इसको करके देख लो। चैप्टर 2 में ये कर लो। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 8, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 3, 7, 8, 11, एक्सरसाइज 2.5 का 2, 3, 4, एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 2 के ये पार्ट्स और 3 पार्ट। लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स आने चाहिए, इसका एमसीक्यूज भी बनेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, इसका एमसीक्यूज भी आने वाला है, एक तो आएगा पक्का। एमसीक्यूज यहीं से ही तो आएंगे और कहीं से आएंगे भाई। और एमसीक्यूज प्लस यूज इन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले आपको एनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक, ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फ़ी आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती है 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं, इनके नोट्स और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की? ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बैच के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रैंड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर सारे मार्क्स। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको 100% फ़ी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी एक लगी हुई है इतने सालों की मेहनत, जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। चैप्टर 3 के 3.2 है, 3.3 है, 3.4, तीसरा, सातवां, 10वां, 13वां इसका कर लेना। 3.2 का 3.3 के 2 सवाल है, 5वां, 6वां। 3.4 के 4 सवाल है, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां। चैप्टर 4 आपके पास आता है, उसका 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। 4.1 के अलावा बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो 10वां, 16वां, 20वां, 22वां सवाल, उसके पार्ट्स, क्वेश्चन 9, 7, 7, 8, 11, 13, 15, 11 नहीं है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 4.5 का, 4.6 का, 4, 11, 12। अच्छा, ये सवाल हमने चुन चुन के लिखे हैं, चुन चुन के इसलिए लिखे हैं कि बेटा जो भी बच्चा इसको प्रैक्टिस करेगा, समझो उसकी पूरा यूनिट हो गया। जिसने ये सारे सवाल कर लिए, समझो उसने पूरा यूनिट कर लिया, कोई भी सवाल यूनिट का वो आ जाए, उसका गलती नहीं होगी। 4.7, 4.8 के भी सवाल है, क्वेश्चन 3, 9, 17, 2, 5।
चैप्टर 5 की 3 एक्सरसाइज है, उसके बहुत कम सवाल है, 5.2, 5.3, 5.4 के। ये ओवरऑल 8 क्वेश्चन है, इसकी तैयारी करके चले जाओ। दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। आप वहाँ पे जाके कामयाब होने वाले हैं। आपका काम बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एनी एल्स। यूनिट 5 इज लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटी। भाई लीनियर इक्वेशन का सवाल आने वाला है, प्लीज फोकस इट ऑन। 6.2 के देख लो। यूनिट 6 के ऊपर मैं थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ कि ट्राइग्नोमेट्री एंड बियरिंग है। ट्राइग्नोमेट्री का आपके पास लॉन्ग में सवाल आने वाला है, संभाल लेना, लॉन्ग में सवाल आने वाला है, ठीक है, वीआईपी तरीके से। और ट्राइग्नोमेट्री इज रियली एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चैप्टर 7 की ये 3 सवाल कर लो, दिस इज अ बिट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और 7.2 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हेवी वाले सवाल हैं, लॉन्ग में आएंगे आपके। ये प्रैक्टिस कर ली, समझो कि आपको सर्किल, देखो चैप्टर 7 to 10 है ना, ये आपस में लिंक है। अगर आप इसकी कड़ियाँ पकड़ लें तो एक सवाल आएगा कॉम्प्लेक्स, और उसमें चारों चीजें अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। चैप्टर 8 की हमने 4 एक्सरसाइज बताई हुई है, जो कि है आपके पास ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज अ बिट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन यहाँ से आपके पास सवाल लगने वाला है। नॉट मोर ऑफ अ शॉर्ट पार्ट, बट इट कुड बी ना लॉन्ग पार्ट। सर्कल्स आपके पास 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 के वाले सवाल करके चले जाओ। ओपन योर बुक, हाईलाइट दिस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड। जो मुश्किल हो उसको बार बार करो रिपीट, दैट इज द पॉइंट, यू कैन एक्सेल इनटू इट। 10.1, 10.2 ज्योमेट्री के सवाल, थ्योरम्स आने वाले हैं, रूल्स एंड ट्रिक्स ही आनी चाहिए। 10.1 का ये सवाल, 10.2 के ये सवाल कर लो, दैट्स इट। चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स आर बिट इंपॉर्टेंट, नॉट मच। बाकी ऊपर वाला पार्ट कर ले तो आपका अच्छा खासा काम हो जाता है, लेकिन स्टिल यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आखिरी सवाल आने वाला है आपका, पूरी जो बुक की इख्तिताम होगी, आखिरी सवाल इसी स्टैटिस्टिक्स से होगा इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। और वहाँ से सवाल होगा कोई एक, आपके पास फार्मूला, आपको वैल्यूज दी हुई होंगी एंड यू हैव टू प्लग इन एंड डू सम स्टफ। यहाँ पर ऐसे सवाल होगा। सो फॉर दिस पर्पसेस अगर आपको टॉप लाना है तो ये वाले सवाल करो, दैट्स इट। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट डिट्टो का भी सवाल चाहिए, किस किस्म का सवाल है भैया, आपकी प्रैक्टिस हो, यानी फेडरल बोर्ड में वैल्यूज थोड़ी चेंज होती हैं, किस किस्म की वैल्यूज होती हैं, क्या होता है, आपको थोड़ा सा मिर्च मसाला मैंने छिड़का हुआ होता है। अगर वही मिर्च मसाला आपने जो है ना देखना है, तो हमने ग्रैंड टेस्ट में ये मिर्च मसाले ना, एक एक टीचर ने एक चैप्टर को बनाने में 4-4-5 घंटे में बड़े मिर्च, धनिया, पुदीना सब छिड़का हुआ है। सो यू नीड टू ट्राई दिस आउट। एंड अगर कोई और रिसोर्स है, आई वुड इंकरेज यू टू डू सो, जहाँ पे मिर्च मसाला छिड़का हुआ है। ये जो सेम सवाल करके सेम सवाल, भाई ऐसा नहीं सीखा जाता, दो जो किताब में वो कर लिया नहीं। थोड़ा सा यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी एक्ससीलेंट लर्नर। अगर आपको पोजीशन चाहिए, बच्चों की हमारी पोजीशन 98 पॉइंट से अबव परसेंट ला रहे हैं बच्चे हमारे, मजाक थोड़ी है। ऐसे भाई ये आम बच्चा नहीं लाता। यू नीड टू सोल्व डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि हम बच्चों को दिखाते हैं, हम देते हैं बैचेस के अंदर, लिखना सिखा रहे होते हैं। बहरहाल दिस इज ऑल द थिंग यू हैव टू डू। मैं आपको दुआएं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, इसको प्रैक्टिस करके जाओ एटलीस्ट फॉर श्योर, बुक का हर सवाल करके जाओ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और आप प्लीज़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका दिल करे और आपको ये स्टफ करने है। अगर आपके पास यही सेम फैसिलिटीज़ कोई और टीचर प्रोवाइड करा है, काइंडली आप उसके पास जाएं। अगर इन पर्सन टीचर है उसके पास जाने की कोशिश करें। सेम फैसिलिटीज़, सेम एक्सपर्ट है, इतना लेवल का, टॉप यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, दुनिया की, अमेरिका का टीचर है, सो यू कैन गो टू हिम। आप जाएं उनसे पढ़ें बिल्कुल, लेकिन दिमाग लगा के पढ़िएगा, ऐसा बंदा पकड़िएगा जो आपको क्वालिटी कंटेंट दे और ढेर सारी रिसोर्सेज दे। हम मॉडल पेपर, सॉल्यूशन पेपर्स, डाउट क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि बच्चों को मजबूत बनाती है। दिस इज ऑल अबाउट, इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ मेरी दुआएं, और हमें भी दुआएं कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, सवाल कितने आए, क्या आपकी मुश्किलात आसान हुई है नहीं है, अगर वो सवाल आया है नहीं है, लेकिन जो आपने प्रैक्टिस किए थे क्या उससे हेल्प हुई नहीं हुई। प्लीज़ गिव मी ऑनेस्ट रिव्यू एंड सारी कमेंट्स भरने चाहिए। प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड एनकरेज यू टू। एट द एंड आई वुड लाइक टू शोकेस कि हमारे पास ये हमारी बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके स्कॉलरशिप्स भी हमारे पास, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है सर, 250 रुपये एक मंथ का है, पूरे साल के 3000 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ी है, ठीक है। 15,000 रुपये के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है, 15,000 रुपये के अंदर, ठीक है। देयर इज द अमाउंट, पे करो, एंजॉय करो, तैयारी करो बैठ के, ठीक है। तो
अब कहानी कहाँ पर आती है मजे वाली, कहानी ये आती है आपके पास, ट्विस्ट यहाँ पर आता है बेटा कि स्कॉलरशिप चाहिए। हार पे स्कॉलरशिप ढेर सारी है। पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी है। वी अश्योर यू 90% से अबव। मैनी किड्स 287 प्लस बच्चों के 90% से अबव मार्क्स हैं इस वाले रिजल्ट के अंदर। क्लास 9 का रिजल्ट दे रहा हूँ मैं, क्लास 9 का रिजल्ट, इतने सारे बच्चे। तो हाउ कैन यू अप्लाई इन द स्कॉलरशिप? तो स्कॉलरशिप के लिए सिंपली बड़ी मथामारी नहीं है। अगर आप फर्स्ट एनुअल के स्टूडेंट हैं, अगर आपने फर्स्ट एनुअल दे दिया है, तो आप अपने रिजल्ट, आप हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी हैं, क्या करें, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर्म, उसको भरो। वहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, डिटेल्स हैं बहुत सारी, आपको भरनी है। मार्क्स हो गई, मार्कशीट आपको अपलोड करनी है आपकी, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है ना भैया, ये है मेरिट स्कॉलरशिप। आपके मार्क्स आते हैं उसके ऊपर। तो आपका फर्स्ट एनुअल है, वो मार्क्स दे दें ना, भी आप अप्लाई कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है, जो आपके आए हुए अच्छे तरीके से। नहीं तो जो सेकंड एनुअल का रिजल्ट है आपका, वो आप अपलोड कर सकते हैं। भले आप फर्स्ट एनुअल पे भी आप ट्राई करके देखें कितनी आपको मिलती है स्कॉलरशिप, सेकंड पे भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जब तक ये यहाँ पर ये लिमिटेड टाइम तक स्कॉलरशिप इसको फिल आउट करें, आपको दे दी जाएगी 100% फ्री में। और पता है वर्थ इट कितनी होगी इस स्कॉलरशिप की? 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस। अच्छा, आप कहेंगे सर 2 लाख रुपए कैसे पूरे? एक साल के 2 लाख रुपए। अच्छा जी, कैसे? ये जो बेच है भैया, इस बेच के अंदर अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हैं। ये जो हमारा बेच है, ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, ये स्पेशल ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप के अंदर ओनली 10 स्टूडेंट्स होंगे भैया। ये इनका स्पेशल ग्रुप है, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। 10 बच्चों का ग्रुप होता है, यहाँ पे ज्यादा बच्चे नहीं होते, तो 2 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। पर मंथ 4,000 रुपये एक सब्जेक्ट चार्ज किया जाता है, 4,000 रुपीज पर सब्जेक्ट। करंट रेट में आपको बता रहा हूँ इसका, ठीक है, करंटली इसका जो रेट है 4,000 to 5,000 रुपीज पर सब्जेक्ट। 5,000 रुपीज पर जाता है क्योंकि मंथ्स कम हो गए। सो ओवरऑल लेट्स टेक एन एवरेज एग्जाम्पल, दिस इज द रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फ्री में मिल रही है टोटली। भाई क्यों मिस करना है, अप्लाई कर लो वहाँ पे जाके। मेरिट स्कॉलरशिप को मिस ना करो, दोस्तों को भी ऐड करवाओ, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज यू कैन ज्वाइन जनरल बैच विच इज़ अ फेयर अमाउंट यू कैन गेट। और वहाँ पर भी अगर यहाँ पे आपको हम नहीं ऑफर कर सकते, वी विल ट्राई टू कंपनसेट ओवर देयर, कि हम आपको वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप दे सकें डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट पोजीशन और आपके मार्क्स क्या हैं। और आपका स्कूल भी होगा, हम आपके स्कूल को भी पूरा देखेंगे, आपके स्कूल में टॉप कितने पे आ रहे हैं। वो हमारे पास टीम बैठी है, वो रिजल्ट मिल जाएगी, आपका स्कूल निकालेगी, आपकी वेरिफिकेशन करेगी जो रिजल्ट कार्ड में से आपका स्कूल है या नहीं है, और वो सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उस हिसाब से ऐसा ना देखो कि आपके अगर 70% है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिले, मे बी आपकी 70% है लेकिन पूरी क्लास में आप टॉप 10 पे आ रहे हैं आपके स्कूल के अंदर, तो आप स्टिल चांस हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप मिले। मेकिंग सेंस? वो सारा डेटा हमारी टीम कलेक्ट करेगी, निकालेगी, बट यू हैव टू जस्ट फिल आउट दिस फॉर्म। वेयर इज दिस फॉर्म? दिस फॉर्म इज द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से अवेल कर सकते हो।